करते हैं। जय श्री कृष्णा। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कमेंट आया है कि सर आप बोल रहे हो वो सब ठीक है, पर जब हम बच्चों को ऐसी कोई चीज सिखाने जाते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि आपका लेक्चर नहीं चाहिए, अब क्या करना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, अगले शुक्रवार को हम यही सीखेंगे, पात्रता कैसे बढ़ाते। एग्जाम्पल कि मान लो आप आपके घर का रिनोवेशन कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, है ना। तो पति पत्नी दोनों डिस्कस कर रहे हैं, रिनोवेशन कर रहे हैं, और आपके घर की मेड आती है और आपको सलाह देती है कि मुझे लगता है ये कलर चाहिए, ये डिजाइन बनाओ, ये वाला बनाओ, वो वाला बनाओ। क्या आप उसे सुनोगे? क्या आप उसकी बात सुनोगे? हाँ ना? नहीं सुनेंगे। यस, आप उसकी बात नहीं सुनोगे। एग्जाम्पल कि आपके बच्चों को गणित में कठिनाई है और बच्चा ऑटो से जा रहा है, और आप उसे समझा रहे हो और आपको भी जम नहीं रहा, ऑटो वाला बोल रहा है कि इस गणित को ऐसे सॉल्व करोगे, ऐसे करोगे। क्या आप उसकी सुनोगे? नहीं सुनो। बट अगर मान लो पहले केस में कोई इंटीरियर डिजाइनर है, वो आपको बोल रहा है, आपका दोस्त है, अरे मैंने सुना तुम कुछ रिनोवेट कर रहे हो, मैं कुछ सलाह दे सकता हूँ, आप ऐसे बैठोगे, हाँ अरे प्लीज बताओ, है ना? यस और यस। या फिर आपका बच्चा समझ में नहीं आ रहा हो, बाजू में कोई कहता है कि ओके, अरे आई एम एमएससी इन मैथमेटिक्स, मैं मैथ के टीचर हूँ, क्या मैं मदद कर सकती हूँ? आप बोले अरे वाह, है ना। पॉइंट क्या है कि बच्चा भी समझदार है। अगर बच्चा जानता है या मानता है कि आप किसी विषय के एक्सपर्ट नहीं हो, वो आपकी सुनेगा नहीं। एग्जाम्पल कि पिताजी को अपनी टीम में किसी को समझाना है, किसी टीममेट ने अच्छे से काम नहीं किया और ये उसको झाप रहे, और बच्चे को बोल रहे बेटा जीवन में गुस्सा करना अच्छा नहीं है, शांति से काम करो, कीप कूल, है ना। जो संयम रखेगा वही आगे बढ़ेगा। बच्चा क्या सुनेगा? तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, पेरेंटिंग मतलब कैसे है, 70 mm की स्क्रीन पे है, हम दिन रात बच्चे देख रहे हैं, उन्हें पता है हम किस चीज के एक्सपर्ट है और किस चीज के नहीं। तो हमें पहले ये विश्वास दिलाना पड़ेगा। मैं आपको एक मजे वाली बात बताना चाहूंगा दोस्तों। आने वाली 22 फरवरी को मेरी बेटी के 3 साल पूरे हो जाएंगे 5 बजे उठने के सुबह। 5 बजे सुबह उठने के 3 साल पूरे हो जाएंगे। रोज सुबह 5 बजे उठती हो या 5 से पहले उठती है। यस, मुझे 8 महीने लगे उसे जल्दी उठने के लिए मनाने में, और मैं पिछले कई सालों से सुबह जल्दी उठता हूँ, 3:30 बजे रोज उठता हूँ मैं, 3:40 को ब्रह्म मुहूर्त पे, और 1 घंटे का मेडिटेशन करता हूँ। जब मैं 1 घंटे का मेडिटेशन करता हूँ, मेरी बेटी 12 मिनट का मेडिटेशन करती है। तो प्लीज नोट करें, जस्ट बिकॉज हम पेरेंट हैं, माँ बाप है, बच्चे हमारे नहीं सुनेंगे। हमें रिस्पेक्ट वर्ड मैंने यूज किया था, रिस्पेक्ट, हमें रिस्पेक्ट हासिल करना पड़ेगा। माता पिता है इसलिए हमारा हक नहीं बनता, हमारे पास एक्सपीरियंस है या हम उस बात को अच्छे से कर सकते हैं, तो बच्चा डेफिनेटली हमारी सुनेगा। ये बहुत जरूरी है। और कई बार मैं आपको बताना ये भी चाहूंगा कि मैं स्वयं एक टीनेजर सक्सेस कोच हूँ। मेरे पास, जिसे कहते हैं ना, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं कोचिंग कर रहा हूँ। अभी मैं वो स्लाइड आपको नहीं दिखा पाया था थोड़ी देर पहले, है ना, कि अलग अलग पैरामीटर्स में, पर डेफिनेटली मैं चाहे तो, आपको चाहिए तो मैं लिंक दे सकता हूँ कि टीनेजर्स के कोचिंग में हम क्या क्या करते हैं, है ना। चाहिए तो आप, जिसे कहते हैं ना, कि ग्रुप में या एडमिन को मैसेज कर दीजिए, आपको डिटेल मिल जाएंगे। बट पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि मेरी बच्ची को भी कोई और, मिनल मैम या डॉक्टर मोनिका मैम, वो कोच कर रहे है ना। ये नेचुरल है। हम भी जब बड़े हो रहे थे ना, पड़ोसी की ज्यादा सुनते थे माँ बाप से। यस और यस, ये नेचुरल है। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे हमें इतना ज्यादा देखते हैं ना कि उनके सामने आदर्श रहना बहुत बड़ा चैलेंज है। आलस मत करो, और हम सब खुद आलस कर रहे हैं। फोन मत यूज करो, हम खुद यूज कर रहे हैं, तो दिक्कत है ना। तो एक तो हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा, पार्ट 1। और पार्ट 2 क्या है इसमें? पार्ट 2 ये भी है कि अगर नहीं हो रहा है तो किसी एक्सपर्ट, यानी उस विषय का एक्सपर्ट, हाउ टू मैनेज मनी, कौन बताएगा? वो जो अच्छा कर रहा है या जो प्रोफेशनल है ना। हेल्थ अच्छी कैसे हो, सुबह जल्दी कैसे उठा जाए, इसका लेक्चर 9 बजे तो नहीं हो सकता ना, 5 बजे ही बात करेंगे, है ना। तो ऐसी कुछ बातें हैं। तो मुझे उम्मीद है
कि मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पाया। कृपया कोई ईगो इशू ना बनाए इसका, हम सब सीख रहे हैं यहाँ पे, मैं भी सीख रहा हूँ। बट ये जो लेक्चर वाली बात जब आती है ना, तो उसका रीजन यही है कि बच्चा आपको एक्सपर्ट नहीं मानता। वो आपको माता पिता मानता है क्योंकि आप हो, बट एक्सपर्ट नहीं मानता है ना। तो आपको पहले वो बेस बनाना पड़ेगा, भूमिका बनानी पड़ेगी कि बच्चे ने आपको क्यों सुनना जरूरी है, आपको सुनने से उसका क्या फायदा है। और मैंने बोला मेरे साथ बने रहोगे तो मैं कम से कम 20 मिनट 20 घंटे का भाषण दूंगा, है ना। मैं पिछले 4 साल से पेरेंटिंग पे भाषण दे रहा हूँ और ज्यादातर बार मेरा कुछ ना कुछ नया होता है। तो पॉइंट क्या है कि हमें ये याद रखना है पेरेंटिंग में कि बच्चों को जब भी हम गाइड करें, हमें हमारी पात्रता बढ़ानी पड़ेगी, रोल मॉडल बनना पड़ेगा। यस और यस। और ये नई पीढ़ी के बच्चे, इसे रोक कर टोक कर ठोक कर नहीं पढ़ाया जा सकता। वो हम थे जिसने मार खा ली, है ना। कुछ नहीं हुआ तो भी मार खाई है हमने हमारे टीचर की, है ना। बराबर है, रास्ते में खड़े होने की मार खाई है ना। तो कई सारे पैरामीटर्स है, अभी वो नहीं हो सकता। तो इन नए बच्चों को हमें नई साइकोलॉजी, उनकी जो नई पीढ़ी की साइकोलॉजी है उसके अनुसार ही पेरेंटिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए समय की मर्यादा को देखते हैं और आज के लिए यही रुकते हैं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।